बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे उल्लासनगर 2 के हमारे पितातुल्य आदरणीय दादा दयाल दास छतलानी जी। दोस्तों, आज उनका नाम लेना बहुत जरूरी हो गया है। ईमानदारी की राजनीति किस किसने की? अब कोई ईमानदार नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन तब की जो ईमानदारी की राजनीति थी उसकी बात करेंगे। दादा दयालदास छतलानी वह नगर सेवक रहे, कई बार अच्छी छवि थी, ईमानदार इंसान थे, कभी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। उस समय होता भी नहीं था ऐसा कि कोई घर बनाए, दुकान बनाए, ठेकेदार को देना है, दलाल को देना है, पैसे छुड़ाने हैं, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। दिल में एक दर्द था कि हमारे लोग 1947 में हम यहाँ पर आए, उनको किस तरह से बसाया जाए। एक दर्द था, एक इंसानियत थी। तो दादा ने कई कार्यकर्ता भी बनाए और उन्होंने कहा कि मैं एक तय उम्र तक राजनीति करूंगा, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाऊंगा। दोस्तों, इस सज्जन इंसान ने चलती हुई राजनीति छोड़कर प्रकाश माखीजा को 95 में उतार दिया, 97 में। उसके बाद जो दादा दयालदास छतलानी जी है वह अपने काम धंधे में लग गए। उस जमाने में जो नगर सेवक थे, कोई भी करोड़पति नहीं था, लाखों रुपए किसी ने नहीं देखे थे। मेरे को तो यहाँ तक मालूम है बहुत सारे नगर सेवकों ने 1 लाख रुपया भी नहीं देखा था। कुल मिलाकर मैं इस सज्जन इंसान की इज्जत की बात कर रहा हूँ। आज मैं कोई भी गलत धंधा इन्होंने नहीं किया, कोई भी अवैध निर्माण इन्होंने नहीं किया। आज भी उल्लासनगर 2 में उनका नाम है। मैं भी उन्हें शत शत नमन करता हूं। आज ऐसे गिने चुने जो व्यक्ति थे, कुछ की मुझे जानकारी है, उंगलियों पे गिनने की, मैं उनके नाम लूंगा। आपस में उनका भाईचारा था, दोस्ती थी। दोस्तों, सबसे पहले खुद दादा दयालदास छतलानी, उसके बाद हमारे आदरणीय पितातुल्य जिनसे मेरा पारिवारिक संबंध रहा है, दादा गुरदास सिंह एलसिंगानी जी। एक दाग नहीं लगा, बहुत सारे पदों पर दादा गुरदास सिंह बैठे, बहुत सारे पदों पर। आज भी उनके बच्चों को उनके नाम से पहचाना जाता है, गुरदास सिंह के लड़के। उसके बाद हमारे आदरणीय भाई बच्चाराम जी, बच्चाराम रूपचंदानी जी, बच्चाराम बाशोमल रूपचंदानी जी। दोस्तों, इनके पिताओं का नाम लेने के फक्र होता है कि इनके पिता का भी नाम आना चाहिए। व्यापारी महामंडल तक पर रहे, थाने जिले के व्यापारियों के पंचायत में रहे, 50 साल तक उल्लासनगर 5 की पंचायत संभाली। कोई दाग नहीं, कोई कभी नहीं किसी को पुलिस में ले गए, कोई दलाली ली, किसी को काम नहीं किया, काम नहीं हो रहा है, नहीं किया अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हुआ। आज भी दादा सतराम दास जेसवानी, शांत स्वभाव, आप कुछ भी कर लो, आपसे चिढ़ेंगे नहीं, आपको गाली नहीं देंगे, काम नहीं होता है नहीं होएगा। उसके पहले हमारे आदरणीय पितातुल्य दादा देवीदास पदनदास जेसवानी, वो अभी आज उनकी 80 से ज़्यादा चले गए। हर चीज़ याद है उन्हें, हर चीज़ बताते हैं, गाइड करते हैं, मुझे कई बार समझाते हैं। मैं समझता हूं उनकी बातों को कि क्या क्या उनके युग में हुआ। अब सबसे बड़े एक व्यक्ति का नाम मैं लेता हूं, दामोदर दास बदलानी ओटी। 3000 रुपए में चुनाव जीते थे, 3000 रुपए में 1995 का। करनी उनकी थी, करनी। उल्लासनगर 4 के लखी कृपलानी नेता नहीं थे, दुकान पंचायत में उनका दबदबा, उनकी रात।
बाद में उन्होंने हरीश कृष्णानी को उस पद पर बैठाया, वह भी आसीन है। अब बात दूसरी करेंगे। आज दादा दयालदास छतलानी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज नेहरू चौक अमन टाकीज रोड पर पन्नी दुकानदार और अधिकारियों के बीच जो दलाली चल रही है वह नहीं चलती अगर दादा दयालदास छतलानी होते तो। दलाली नहीं करने देते वो, न ही किसी को अवैध निर्माण करने देते। दादा, मैंने पहले कहा कि इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित नहीं की थी, इज्जत कमाई थी, नाम कमाया था। अब इस दलाली के आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो आपके पास इतना माल कैसे आया? आपने इगतपुरी में बंगले में कैसे भागीदारी कर ली? अब मैं आपकी दूसरी बात पर आता हूं कि आप कहते हैं, मैं दलाल के बारे में कह रहा हूं, जो सॉरी मैं उसे एजेंट कहता हूं, एजेंट के बारे में कह रहा हूं कि 50 माइक्रो में 49 माइक्रो चलता है। भैया चलाते होंगे आप। भारत सरकार ने जिस चीज को बंद कर दिया, जिस चीज से खतरा है, महाराष्ट्र सरकार ने बंद कर दिया। आप उनके अधिकारियों के साथ लेन देन कराकर ये सब चीजें चलने देते हैं जो खराब है, खतरनाक है हमारे लिए। फटाकों पर भी आप लग जाते हैं। आपकी फिर दूसरी आदत मैं याद दिलाता हूं, कोई दुकान आपकी पंचायत में नहीं आया तो आप उस पर छापा गिरा देंगे, दंडित करवा देंगे उसको। हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। आप 5 नंबर में भी पैर पसारने की कोशिश करिए आप कोशिश। अगर ये प्रतिबंध नहीं है तो अब आप मुझे ये बताओ कि गायकवाड़ कारखाना जो बंद हुआ, सील हुआ, उसको आप क्यों नहीं खुलवा पा रहे हैं? 3 दिनों से दो दुकानों पर अमन टाकीज की जो आपकी नेहरू चौक की है उन पर छापा पड़ा, कल 5 नंबर में आए। हालांकि अभी तक ये भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, कारखाने क्यों नहीं बंद हो रहे? और आप ये दलाली क्यों करते हैं भाई साहब? आप अच्छे इंसान हैं, आप युग पुरुष हैं, आप महात्मा हैं, ये सब काम आप फोकट में कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करोगे, इतना समय नहीं दोगे। तुम किसी का फोन नहीं उठाते हो, फोन बजता है तो आप एक दलाली नुमा काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि अगर आज दादा दयालदास छतलानी होते तो वह अपनी एरिया में ये सब होते नहीं देते, चाहे कोई भी उनके आगे आ जाता। तो कुल मिलाकर तुम दुकानदारों को डरा धमका कर अपने पक्ष में कर लेते हो, नहीं तो उन पर छापे डलवा देते हो। बराबर वहाँ पर हर महीने के महीने दुकानदारों की सलामी होती है, उसमें बीच में कितना घोटाला हो जाता है ये पता नहीं है। अगर पन्नियाँ चालू है तो आप चालू कराइए, कारखाने चलने दीजिए, मुझे दुकानदारों से कोई बैर नहीं है। तुम जो दलाली कर रहे हो मुझसे, उससे मुझे बैर है। ये दलाली बंद करो, दुकान चलती चलने दो। दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो बातें हैं ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, क्योंकि इसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ेगा। भगवान न करे जिस तरह से गायकवाड़ पाड़ा में कंपनी सील हो गई, अगर आप लोगों की दुकान वगैरह सील हो गई तो कौन छुड़वाएगा? कोर्ट कचहरी के कितने चक्कर आप लगाओगे? तो इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ, मेरा दुकानदारों से कोई बैर नहीं है।
कोई भी माल आप बेच रहे हो बेचो, लेकिन संभाल करके बीच में दलालों को मत लाओ। और आप कहेंगे दलाल के बगैर काम कैसे चले जाएगा, हम थोड़ी किसी अधिकारी को पहचानते हैं या फिर क्या हम एक एक किसके पास जाएंगे। ठीक है, दलाल जो भी लेता है लेने दीजिए। दोस्तों, कुल मिलाकर ये सब जो बातें थी, सच्चाई थी, वो मैंने आपके सामने रखी और ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।